नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से इस पद पर काबिज हुए हैं तब से हम देख रहे हैं कि अलग ही ट्रैक में और अलग ही जोन में वो आगे बढ़ रही हैं। मतलब उनका पहला कार्यकाल ऐसा नहीं रहा जैसा अब वाला है। मसलन आप देखिए ना, जितनी बार वो अपने फैसलों से पलट रही हैं, मतलब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए ये चीज, जितनी बार वो झूठ बोल रही हैं, जितनी बार वो क्रेडिट के लिए तड़प रही हैं, ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच एक अलग राग अलापते हैं वो टैरिफ का। इसी टैरिफ के बहाने वो कई देशों को डराने की, धमकाने की कोशिश करते हैं, दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने भारत पर भी दबाव बनाने की कोशिश की कि या तो हम रशिया से तेल खरीदना बंद कर दें और नहीं तो हमें इसके अंजाम भुगतने होंगे। अंजाम के तौर पर हम क्या भुगत रहे हैं? पहले 25% और उसके बाद दोबारा से 25%, यानी 50% टैरिफ भारत के ऊपर अमेरिका की तरफ से लगा दिया गया है। बहुत वक्त से बहस चल रही है इसको लेकर और भारत और अमेरिका के रिश्ते भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं कहे जा सकते। लेकिन इन सब के बीच फिर एक बयान आया है डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने कहा है कि भारत रशिया से तेल खरीद को बंद करने के लिए सहमत हो गया है। एकदम नहीं, स्लो प्रोसेस रहेगा लेकिन होगा। और वो तो बाकायदा एक टाइम पीरियड दे रहे हैं कि इस टाइम पीरियड तक बंद हो जाएगा। अब ये एक और झूठ है, एक और नैरेटिव है या सच है, इसे ही समझने की कोशिश करेंगे। कैसे इस तेल के मामले में, तेल का पूरा खेल क्या है जिसमें RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, तीनों को लपेटने की कोशिश कर रही है डोनाल्ड ट्रंप। मेरे साथ विदेशी मामलों के जानकार वेद शर्मा जी मौजूद हैं। स्वागत है वेद जी आपका। धन्यवाद। हम कई मुद्दों पर पहले भी आप एनएमएफ न्यूज के साथ जुड़ चुके हैं, हम चर्चा कर चुके हैं। मुझे जरा समझाइए, एक और झूठ, एक और नैरेटिव, या वाकई में भारत तैयार हुआ है? देखिए, भारत और अमेरिका के रिश्तों में शायद ये ऐसा पहला कार्यकाल होगा किसी राष्ट्रपति का जिसमें वो इतनी डेस्परेशन दिखा रहे हैं, इतनी हताशा दिखा रहे हैं और इतने बड़े, इतने पावरफुल सो कॉल्ड लोकतांत्रिक व्यवस्था के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो इस प्रकार की झूठी बयानबाजी कर रहे हैं और ऐसे डेस्परेट मूव्स वो ले रहे हैं। आज डिसीजन लेते हैं, फिर अगले दिन क्लैरिफिकेशन देते हैं। भारत का विपक्ष थोड़ी देर के लिए जो है पॉपकॉर्न की तरह तवे पे उछलता है और जब तक सुबह होती है तब तक वो डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान का जो है एक स्पष्टीकरण दे चुके होते हैं। आपने पीछे देखा कि कैसे वो H1 वीजा के ऊपर किस प्रकार से यहाँ पे कुछ लोग बड़ा खुशियां मना रहे थे। तो मुझे कई बार इस चीज का आश्चर्य होता है कि हमारे देश का विपक्ष जो है भारत के प्रति सोचता है या डोनाल्ड ट्रंप के जो है विचारों से ज्यादा सहमत होता है। तो जब हम भारत अमेरिका के रिश्तों की बात करते हैं तो शायद पिछले 3 दशक में ये एक ऐसा मुकाम होगा जो अलग एक ऐसे ठंडे रिश्ते जो भारत और अमेरिका के बीच में देखने को मिले हैं कि जिस ट्रंप के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने, मुझे लगता है कि अपने पॉलिटिकल लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क लिया, जहां पे उन्होंने हाउडी मोदी जैसा प्रोग्राम किया और उन्होंने हाथ उठा के नारा दिया कि अब की बार ट्रंप सरकार। और डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो कैलकुलेट किया होगा कि इन केस अगर ट्रंप जीत कर नहीं आते तो कल को क्या होगा, कल को जो अमेरिकन पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है वो किस प्रकार से जो रिटेलिएट करेगा, भारत के ऊपर किस प्रकार का प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेगा। देखिए, जो बाइडेन ने तो वो प्रेशर क्रिएट किया नहीं किया, जो भी है वो देश ने उनके कार्यकाल को देखा। पर आज डोनाल्ड ट्रंप जिस हताशा में रोज बयान दे रहे हैं कि जी पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया और जो है मैंने भारत पाकिस्तान के बीच में जो है सुलह करवाई, मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, और रोज वो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को जो है 2-2 बार वो होस्ट कर रहे हैं और कभी वो रेयर अर्थ में एक्सप्लोर कर रहे हैं, कभी वो वहां पे क्रिप्टोस के माध्यम से जो है पाकिस्तान से मैक्सिमम बेनिफिट एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो पूरे विश्व में जो राष्ट्र आतंकवाद सप्लाई करने का जो है सोर्स के रूप में जाना जाता हो, जिस देश के अंदर अमेरिका ने घुस के जो है इतने बड़े आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को खत्म किया हो, आज पूरा विश्व ये पूछता है अमेरिका से कि भाई आपकी ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि भारत जैसा आपके पास सशक्त अलाय होते होते आज आपको पाकिस्तान के साथ गलबैयां करने की जरूरत पड़ रही है, जिसके पास ना देने को कुछ है ना दिखाने को कुछ है। तो आज पूरा विश्व जो है जो एक जियोपॉलिटिकल थिंक टैंक है, वो भी बार बार ये प्रश्न चिन्ह अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट पर प्रिसाइजली जो है। और सबसे मजेदार बात यह है
कि जो उनके पूर्व में सहयोगी रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व में सहयोगी रहे हैं, वो बड़े खुलकर इस बात को बोल रहे हैं कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं ये अमेरिका के हित में नहीं है। भारत तो इसको जैसे तैसे मैनेज कर लेगा। और जिस ट्रेड डील की बात हो रही है, आपने अभी मेरे ख्याल कल पीयूष गोयल साहब का बयान सुना भी होगा कि आज की दुनिया में जो है, आज के इस जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है और कोई गन पॉइंट पे हम लोगों से जो है ट्रेड डील नहीं कर सकता। अब आप सोचिए, अमेरिका का सोयाबीन से लेकर अमेरिका का मक्का वहां के बाजारों में सड़ रहा है, वहां के साइलोज में पड़ा है, ना चीन खरीद रहा है ना भारत उतर रहा है। तो अब भारत जो है उस 50% के टैरिफ के बाद पूरे वर्ल्ड में ट्रेड डील कर रहा है। आपने देखा कि जिस ब्रिटेन ने हमारे ऊपर हुकूमत चलाई थी, वहां का प्रधानमंत्री 150 उद्योगपतियों का जो है एक डेलीगेशन लेकर मुंबई उतरता है, तो उसको भारत और भारत की ताकत का अंदाजा है। उधर ब्राजील का प्राइम मिनिस्टर जो है, जो वो रोज बोल रहे हैं कि जी हम भारत के साथ ट्रेड डील करेंगे। आप सोचिए, ये क्या भारत की ताकत नहीं है कि अमेरिका, जिस अमेरिका के अंदर भारत का डेलीगेशन ट्रेड डील करने के लिए पहुंचता है और जब चीजें मटेरियलाइज नहीं होती, उसी अमेरिका की धरती पर भारत ब्रिक्स की मीटिंग करके आ जाता है। और यह सब डोनाल्ड ट्रंप के नाक के नीचे पूरे विश्व के सामने खुलेआम कर रहा है। तो यह भारत की ताकत है। भारत जो है ना झुकेगा और ना ही किसी परिस्थितियों के चलते भारत के किसानों का, भारत के व्यापारियों का, भारत के जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जो भारत के आपके मछुआरे हैं, जो छोटे किसान हैं, उनका अहित बिल्कुल नहीं होने देगा। और प्रधानमंत्री मोदी के सशक्त नेतृत्व में पूरे विश्व में एक ये संदेश दिया गया है कि भारत अपनी शर्तों पर काम करेगा, किसी सो कॉल्ड महाशक्ति की जो है की धमकी के ऊपर तो भारत चलने वाला बिल्कुल नहीं। लेकिन बदलते एनर्जी के जो हालात है उसमें हम कंज्यूमर के हितों का ध्यान रखेंगे, ये विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया, लेकिन इस पर अभी तक कोई सफाई नहीं आई है या मैं अपडेट नहीं हूं? इस पर देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान को देखें तो वो रोज बोलते हैं। अभी पिछले हफ्ते आपने उनका बयान सुना होगा जिसमें वो बार बार कह रहे हैं कि मेरी प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई। और उसी दिन भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल जी ने बहुत कैंडिडली उसको जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई हमारी नॉलेज में तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई हो। उसके 3 दिन बाद जो है, हाँ शायद कोई बात हुई और प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा प्रिसाइज ट्वीट किया कि आई हैड अ वंडरफुल कन्वर्सेशन विद फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप करके उन्होंने ट्वीट किया। अब इसी से डोनाल्ड ट्रंप की विश्वसनीयता जो है पूरे दुनिया के सामने है। और रही बात जो है अपने देश के उपभोक्ताओं के हितों को रक्षा करने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार प्रतिबद्ध है और उन्होंने ये प्रतिबद्धता सिर्फ जाहिर नहीं की है, उन्होंने अपने काम से करके दिखाई है। आज जब हम रशिया, चाइना और इंडिया, हम RIC की जब अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका को यह समझना होगा कि विश्व का आधा बाजार हम लोग मिलकर कंट्रोल करते हैं। यदि अमेरिका किसी मुगालते में है, उसको लगता है कि वो रशिया पे जो रशिया को धमकाएगा, चाइना पे 100% टैरिफ लगाएगा, उसकी 2 तेल कंपनियां बंद कर हाँ कोई बात नहीं। देखिए उसने किसके साथ नहीं किया, उसने ईरान के साथ क्या किया, उसने इराक के साथ क्या किया, उसने रशिया को तो बिल्कुल बर्बाद करने की कसम खा रखी थी। कैसे जो है रशिया का जो स्विफ्ट बंद किया, व्हाट ऑल जो वो लोग कर सकते थे कि एक ओपन मार्केट के अंदर आप ये पूरी जो ग्लोबल मार्केट है आप उसको अपनी धमकियों से चलाएंगे, ये अब नहीं होने वाला। और भारत ने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए, भारत के नेतृत्व ने अपना इरादा साफ कर दिया। अब आप सोचिए, अभी पीछे इजिप्ट में बड़ा कार्यक्रम था, वहां डोनाल्ड ट्रंप जो है भारत के विदेश राज्य मंत्री को होस्ट करते हुए नजर आए, जहां पे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी जाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा स्पष्ट संदेश है कि जहां जब तक तुम इस प्रकार की झूठी लफ्फेबाजी करोगे, झूठी बयानबाजी करोगे, तो हम आपके झांसे में आने वाले नहीं है। हम अपने हिसाब से एक मदमस्त हाथी की तरह जो है भारत आगे बढ़ता है। मिस्र का आपने जिक्र किया, बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरे से दूरी क्यों बनाई थी?
देखिए, प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाने के बहुत सारे मायने निकाले जा सकते हैं। क्योंकि भारत जो स्टैंड लेता है वो किसी के दबाव में नहीं लेता है और पूरे विश्व के सामने वो खुल के लेता है। चाहे आप इजराइल और फिलिस्तीन की बात करें, एक तरफ हम फिलिस्तीन को मानवीय सहायता भी देते हैं और हम इजराइल के साथ दोस्ती भी निभाते हैं। जब रशिया यूक्रेन की बात होती है, हम बुद्ध की बात करते हैं, हम शांति की बात करते हैं, हम युद्ध विराम की भी बात करते हैं। हम रशिया से तेल लेते हैं और उसके बाद यूक्रेन हमारा सबसे बड़ा डीजल का इंपोर्टर भी होता है। यूरोप हमसे जो है सबसे ज्यादा तेल भी खरीद रहा है। तो भारत एक पूरे विश्व के अंदर शांति बहाल करने के लिए काम कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। और प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में पूरे विश्व में यह बताने की कोशिश की है कि आज की तारीख में भारत को इग्नोर करके या भारत को जो है साइडलाइन करके अमेरिका भी कुछ नहीं कर सकता। एक आखिरी सवाल, अगर हम इसी तरीके से तेल खरीदना जारी रखते हैं, मतलब भारत रशिया से, तो अमेरिका तो दिन पर दिन हमारा दुश्मन बनता ही जा रहा है। अगर बंद कर देते हैं तो फिर भारत के लोगों को दिक्कत होगी, तेल महंगा हो जाएगा। देखिए, भारत सरकार को अगर ऐसे किसी दबाव में झुकना होता तो मुझे लगता 6 महीने पहले, 8 महीने पहले आई थी, लेकिन बीच में खबर बंद कर दिया है। ऐसी भारत ने तेल खरीदने के बहुत सारे और ऑप्शन भी खुले रखे हैं कि रशिया के साथ साथ हम अफ्रीकी राष्ट्रों से जो है तेल खरीद रहे हैं। और सिर्फ तेल नहीं, जब हम हथियारों की बात करते हैं तो हम जहां एक तरफ अमेरिका के साथ कुछ बड़े जो है डिफेंस डील करने वाले थे, उन चीजों को हमने हॉल्ट करके हमने इजराइल से लेकर रशिया पे भरोसा जताया है। तो जो रही बात तेल की है, भारत सरकार का बहुत स्पष्ट संदेश है कि हम अपने देश के उपभोक्ताओं के हित के लिए जो होगा हम उसको करेंगे और डंके की चोट पर करेंगे। अमेरिका उसकी दादागिरी चलती है, कभी रशिया की कंपनीज पर प्रतिबंध लगाता है, कभी ईरान की कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगाता है। उसकी दादागिरी जितने दिन चल रही है चलती रहे, हर चीज का इलाज होगा, आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। चलिए, देखने वाली बात होगी और उसी कल का इंतजार करेंगे जब हर मुश्किल का हल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वेद जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। मुझे लगता है दर्शकों को ये वीडियो और इस वीडियो में जो हमने चर्चा की बहुत हद तक समझ में आया होगा, लेकिन इतना जरूर है कि तेल के खेल में फंसाने की कोशिश तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा रही है, लेकिन भारत का स्पष्ट संदेश है, ना हम दबाव में झुकेंगे, ना हम किसी की बात मानेंगे, बशर्ते दोस्ती यारी में चीजें चल रही हैं, ठीक है, दबाव में और गन पॉइंट पर तो चीजें नहीं मानी जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों के हवाले अब ये खबर, बताइएगा जरूर आप इस पर क्या राय रखते हैं। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।